ओम शिव। बहुत से लोग बीमार रहते हैं, ज़्यादा बीमार रहते हैं, जिसकी वजह से उनके जीवन पे बहुत असर पड़ता है। तो आज हम इसी महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करने वाले हैं कि कैसे वो उन बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण पा सकते हैं। इन 4 कारणों को पूरी तरीके से समझने के बाद ज़रूरत से ज़्यादा खा लेना, या फिर भूखे रहना, या फिर जंक फूड का सेवन ज़्यादा करना, और तली भुनी मसाले वाली चीज़ों का ज़्यादा प्रयोग करना, हरी सब्जियों का और फलों का प्रयोग कम करना, सलाद और फल का सेवन ना करना या बहुत कम करना, खाने को ठीक तरीके से चबा के नहीं खाना, जल्दी जल्दी में निगल लेना, ये सारी गलतियाँ भी लोग करते हैं। एक तरीका जो लोग बहुत ज़्यादा गलती करते हैं वो ये है कि खड़े होकर जो लोग जल ग्रहण करते हैं उससे काफ़ी सारी समस्याएं हो सकती हैं। तो कभी भी जब भी जल ग्रहण करें तो खड़े होके ना करें, हमेशा बैठ के जल ग्रहण करें। और सुबह के समय तांबे के पात्र में रखा हुआ जल अगर हम ग्रहण करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। अब दूसरा जो भाग है इसका कि व्यायाम ना करना, जिसकी वजह से हम बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित कर लेते हैं। सूर्योदय के समय ना उठना या सूर्योदय से पूर्व ना उठना, सूर्योदय के बाद में उठना, ये भी बहुत बड़ी एक गलती लोग करते हैं। क्योंकि जब दिनचर्या व्यवस्थित नहीं होती है तो फिर बहुत सारी चीज़ें अव्यवस्थित हो जाती हैं, हमारा इंटरनल सिस्टम भी अव्यवस्थित हो जाता है। सुबह सुबह की जो वायु होती है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध होती है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो अगर सुबह थोड़ी देर के लिए आप टहलने निकलते हैं वो भी अच्छा होता है। और सुबह के समय व्यायाम करना, प्राणायाम करना भी बहुत अच्छा होता है। सूर्य नमस्कार वगैरह अगर नहीं करते हैं तो ये इसकी वजह से भी कमी हो सकती है हमारे सिस्टम में। सुबह के समय हरी धूप घास पर नंगे पैर चलने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं, ये भी एक तरीके का व्यायाम ही होता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो पैरों में कुछ ऐसे दबाव के कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिन पर दबाव पड़ने से हमारे स्वास्थ्य को प्राकृतिक रूप से लाभ मिलता है। योग के कुछ ऐसे आसन आपको निश्चित कर लेने चाहिए जो आपको रोज़ करना चाहिए, जिसमें सूर्य नमस्कार तो ज़रूर शामिल हो। और व्यायाम या योगासन के बाद में शवासन जो होता है वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है, उसको ज़रूर करना चाहिए। इससे भी बहुत सारी बीमारियों में लाभ होते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि शरीर की मालिश के द्वारा शरीर को नई ऊर्जा मिलती है, तो ये भी आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। अब हम तीसरे विषय पे आते हैं। 25% बीमारियां हैं वो जो है हमारे मन की समस्याओं के कारण होती है। अभी तक हमने बात की 25% बीमारियां खराब खान पान के कारण और 25% बीमारियां जो है व्यायाम ना करने के कारण। और अभी हम बात कर रहे हैं कि 25% बीमारियां जो मानसिक स्वास्थ्य होता है उससे संबंधित होती है। मन की स्थिति ठीक ना होने के कारण बहुत सारी बीमारियां घेर लेती, जैसे कभी कभी शोक समाचार सुनकर हृदय पे आघात लगना, बहुत ज़्यादा दुख या बहुत ज़्यादा खुश होने के कारण भी हम जो है इस समस्या को झेलते हैं। मतलब अचानक बहुत ज़्यादा खुश हो जाना या बहुत ज़्यादा दुखी हो जाने के कारण भी हमारे शरीर पे प्रभाव पड़ता है। तो संतुलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम संयम के साथ अपनी नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण करते हुए जीते हैं तो हम जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो मन की स्थिति को संभालना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक होता है। अब हम चौथी चीज़ के बारे में बात करते हैं, वो है प्रारब्ध। 25% जो बीमारियां होती हैं वो प्रारब्ध के कारण होती हैं, जिन पर हमारा कोई वश नहीं होता है। वो हमारे कर्मों के फल होते हैं जो हमारे पूर्व जन्म के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं। उसके अनुसार हमें जो फल मिलना होता है उसमें हमें कुछ बीमारियां हो जाया करती हैं। तो ये तो हमारे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन 75% जो हमारे नियंत्रण में है, जिसमें खान पान आता है, व्यायाम आता है और हमारे मन की स्वास्थ्य को सुधारना आता है। ये सारी चीज़ें 75% मिला के जो हुई, इसको तो हम अपने हिसाब से सुधार सकते हैं। बाकी चीज़ों को अगर हम ना भी सुधार पाए तो प्रारब्ध का क्या है कि कभी कभी जैसे प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कोरोना वगैरह की जो बीमारी फैली हुई थी उस पर तो हमारा कोई वश नहीं था, ना ही हमारी कोई आपसी लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ, तो उस पर तो कोई कुछ नहीं कर सका है, उसको हम नियंत्रण में नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। ऐसी जो समस्याएं हैं जिन पर हमारा कोई वश नहीं है, उन्हें हमें हंसते हंसते अपने प्रारब्ध को मानकर स्वीकार करना चाहिए और उन्हें बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी हमने बात की कि 75% जो बीमारियां
किस कारण से होती है उसको आपके हाथ में है, उसको आप सुधार सकते हैं, उसको आप बदल सकते हैं। अपने स्वास्थ्य को, अपनी दिनचर्या को, अपनी मानसिक स्थिति को सुधारने का काम अगर आप करते हैं तो 75% आपकी रिकवरी हो सकती है कि आप बीमार ना हो। बाकी 25% तो उतना आपको भारी भी नहीं पड़ेगा। अगर कभी आप हल्का फुल्का बीमार भी हो जाते हैं तो उतना ज़्यादा आपको प्रभावित नहीं करेंगी ये चीज़ें। तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो यही कहना चाहेंगे अंत में आपसे कि ज्ञानवर्धक चीज़ों से जुड़े जिनसे कि आपका नॉलेज बूस्ट हो। ये जो चीज़ें होती हैं जिनमें बहुत ऐसी पुस्तकें होती हैं, ऐसे ग्रंथ होते हैं जिसमें बहुत अच्छी बातें बताई हुई होती हैं, उस पर क्या होता है हमारे दिमाग पे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हमारा दिमाग तो एक ऐसा खेत है जिस पे आप जो भी बो देंगे वही निकल आएगा, उसी के फल, उसी के वृक्ष बनेगा। तो कैसा वृक्ष आप बनाना चाहते हैं वैसी पुस्तकें पढ़ें, वैसी चीज़ें देखें, वैसी चीज़ों के संपर्क में रहें, वैसे व्यक्तियों के संपर्क में रहें, वैसा वार्तालाप हमारा हो। क्योंकि हमारी जो चेतना होती है वो हर एक छोटी बड़ी चीज़ से प्रभावित होती है। हम जिस तरह का संवाद करते हैं, जो भी चीज़ें हम देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, बोलते हैं, उसी स्तर की हमारी चेतना हो जाती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और आपकी मानसिक स्थिति बनी रहे, अच्छी बनी रहे, सब चीज़ें बेहतर तरीके से चले, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसे किसी सोर्स से जुड़े रहे कि जो कि आपको कभी भटकने ना दे, जो कि जो आपने संकल्प लिया है अपने रूटीन पे अडिग रहने का, उसको बेहतर तरीके से करने का अपने जीवन में, वो संकल्प ना टूटने पाए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। क्योंकि आपकी लाइफ में कुछ भी आप अच्छा करते हो तो सबसे पहले आपका हेल्थ आता है। अगर आपकी हेल्थ नहीं अच्छी है तो आपका माइंड भी अच्छे से काम नहीं करेगा, फिर संभावना कम होने लगती है। तो संभावना को बढ़ाएं, इन चीज़ों पे ज़रूर ध्यान दें। आप सभी के लिए बहुत सारी प्रार्थना। ओम शांति।